Is there any reversal in the auto sector? This is the large question which many of us have. क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में बहुत सारी जो कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, मारुति सुजुकी हो गया, बहुत सारी टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर ऑटो कंपनीज है, पैसेंजर व्हीकल कंपनीज है। तो उसमें आई थिंक मोर देन 10-12 मंथ से डाउन ट्रेंड ही चल रहा है बेसिकली, एंड एवरी वन इज वॉन्डरिंग कि इसमें रिवर्सल के कुछ ट्रेंड्स है क्या। सो तो वही क्वेश्चन आज आंसर करने की कोशिश करते हैं, एंड देन विल डिस्कस दिस कंपनी, इंटरेस्टिंग कंपनी कॉल्ड रिको रिको ऑटो इंडस्ट्रीज विद दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो आई मे नॉट हैव कंप्लीट आंसर टू दिस वन, बट विल ट्राई टू फाइंड आउट सम, इज देयर एनी ग्रीन शूट विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन और नॉट। तो वो फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो Q1 FY 2026 में क्या नंबर्स आए और ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के, तो वो है ऑलमोस्ट लाइक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लाइक डी ग्रीव बाय 3.5%, फोर व्हीलर मार्केट डी ग्रीव बाय 1.4%, एंड टू व्हीलर मार्केट जो है उसका डी ग्रोथ हो गया बाय 6.2%। तो कुछ खास नंबर है नहीं, वही डिक्लाइन चल ही रहा है। लेकिन आप कुछ कुछ कंपनीज के जैसे आप देखोगे प्राइजेस, स्टॉक प्राइसेस देखोगे तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा इस वो तो ऑलमोस्ट चल ही रहा था, वो कोई कोई भी किराई नहीं मेरे हिसाब से। एंड देन आई थिंक दो तीन और कंपनीज है, मुझे अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप देखोगे तो उसके काइंड ऑफ रिवर्सल ट्रेंड्स आपको वहां पे दिखना स्टार्ट हो गया। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ब्रॉडर मार्केट में यहाँ पे आपको दिखेगा कि ब्रॉडर मार्केट में स्टिल हेडविंड्स यहाँ पे है, कंप्लीट टेलविंड यहाँ पे आया नहीं है। बट तो हमें क्या देखना चाहिए, तो हमें देखना चाहिए कोई कंपनी स्पेसिफिक कुछ रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है क्या, राइट। कोई कंपनी स्पेसिफिक किसी बिजनेस में आपको रिवर्सल दिख रहा है क्या, वो इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढना। और उसी एंगल से जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे ये कंपनी मिली, कॉल्ड दिस इज कॉल्ड रिको ऑटो इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे इनके इनके नंबर्स ऐसे हैं। ऑटोमोटिव जो मार्केट इनका है वो ऑलमोस्ट लाइक 1.4% से ग्रोथ हुआ है, जहाँ पे ओवरऑल मार्केट डिग्री बाय 3.5%, इन्होंने इसको ग्रोथ, इनको ग्रोथ मिला है बेसिकली 1.4% का। फोर व्हीलर मार्क जो सेगमेंट है इनका डी ग्रू बाय 1.9%, बट टू व्हीलर में इनको ग्रोथ मिला है 4.4% का, इनको ग्रोथ मिला है। ठीक है। अब ये तो पॉइंट्स है, बट ये चीजें नहीं है मतलब ये चीजें, इन चीजों से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ अलग चीजें भी है, वो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे इनका ग्रो हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। एंड उनके जो मार्केट सेगमेंट्स है, उनके जो रेवेन्यू वर्टिकल्स है, वो एक रेसिलेंसी यहाँ पे दिखा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द डी ग्रोइंग ओवरऑल मार्केट। तो इस कंपनी में क्या था, अगर आप देखोगे ना, तो इसको सेटबैक्स मिले हुए थे। आई थिंक 23 में इनका जो BMW के साथ इनका एक ये लोग प्रोवाइड करते थे कंपोनेंट्स। तो उसमें जो BMW को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बिजनेस जो था उसको ये प्रोवाइड करते थे कंपोनेंट्स, उसमें 40% डिक्लाइन आ गया है। तो ऑलमोस्ट लाइक ये 500 करोड़ का बिजनेस FY 23 में किया करते थे, अभी ये बिजनेस डिक्लाइन हो गया 351 करोड़ जितना हो गया है। ठीक है, ये एक चीज है। देन जो इनका जो रेनॉल्ट और निसान और किया, इसको भी ये लोग कंपोनेंट सप्लाई किया करते थे, तो वहां पे भी इनका पोअर परफॉर्मेंस है। बेसिकली ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इनको भी वो सेटबैक मिलता ही है। और इन लोगों ने एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया था बेसिकली, टोयोटा और आइसिन, ये जो ऑटो कंपनीज है उनको कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए, दे आर लाइक दे वर सेटिंग अप अ प्लांट, स्पेसिफिक प्लांट फॉर दीज कंपनीज। तो उसमें भी डिले हो रहा था, राइट। तो ये सब चीजें सारी मिलकर जो है आ, पूरी बैंड बजा दिया था बिजनेस का। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी OEMs आर एक्टिवली प्रेसिंग फॉर टाइमली डिलीवरीज, राइट, ऑफ द कंपोनेंट, सो दैट वो एक प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। तो ये एक इंडिकेशन है यहाँ पे कि डिमांड इज स्टार्टेड पिकिंग अप, डिमांड हैज स्टार्टेड पिकिंग अप बेसिकली। तो वो जो टोयोटा और आइसिन का जो प्रोग्राम था इनका वो ऑन ट्रैक है। एक एक और पॉइंट जो चल रहा है यहाँ पे, जो इशू चल रहा है मैग्नेट शॉर्टेज का, तो बेसिकली मैग्नेट वही चाइना ही प्रोड्यूसर है, और रॉ मटेरियल का वगैरह। तो वहाँ पे भी ये जो चीज़ें इस मैग्नेट शॉर्टेज की वजह से जो डिले हो रहा था प्रोडक्शन, न्यू व्हीकल लॉन्च के लिए, न्यू व्हीकल प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी थोड़ा सा रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एंड कंपनीज आर रैम्पिंग अप गुड्स विच रिको हैड मैन्युफैक्चर्ड फॉर देम। ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। अभी थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली विच पॉइंट, बिकॉज ऑफ विच मैंने ये वीडियो बनाया। तो
एक आप यहाँ पे देखोगे तो FY26 Q1 FY26 में जस्ट 1% का यहाँ पे ग्रोथ है, कुछ नहीं है। एबिटा मार्जिन में 8% से लेकर 10% में एबिटा मार्जिन थोड़ा बढ़ गया है, अच्छी बात है। बट इफ यू सी द पैट ग्रोथ, दैट इज 183% जंप इन द पैट ग्रोथ एंड 188% जंप इन द ईपीएस, ठीक है। ये पॉइंट, दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो था कि FY25 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 2.4% का ग्रोथ पोस्ट किया था ईयर ऑन ईयर। अब अगर आप इनका पिछला हिस्ट्री देखोगे तो वहां पे ये लोग मोर देन 20% ग्रोथ पोस्ट किया करते थे, बट इन FY25 इट इज जस्ट 2.4%। दैट ग्रोथ हैज बीन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग सिंस दैट BMW thing happened, right? But in FY26, what company is saying in the recent con call that they are confident in achieving 22% growth in FY26। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे पेस ऑफ द सेल्स ग्रोथ इज इंक्रीजिंग और कंपनी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की बात करती है। तो वो हम एक एक चीज विल पील द अनियन स्लोली स्लोली, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट नंबर वन, दैट पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2.4% टू 22%, राइट। सब ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस होने के बाद मैं आपको यहाँ पे फाइनल टेक दूंगा, क्या क्या चीजें बेसिकली समराइज करूंगा। इनका अगर बिजनेस मॉडल देखते हैं तो ऑटो और नॉन ऑटो, तो इनको इन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है नॉन ऑटो में, और बेसिकली इनका मेजोरिटी बिजनेस इज ऑटो। तो दे आर बेसिकली ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये एक बिजनेस मॉडल है इनका। तो ये कास्टिंग बेसिकली एल्यूमिनियम और आयरन से करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर कम फ्रॉम द एल्यूमिनियम कास्टेड कंपोनेंट्स, लाइक 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस, और 15% जो आयरन आयरन कास्टेड कंपोनेंट से आता है। तो बेसिकली ये एलॉय व्हील बनाते हैं, कंपोनेंट्स फॉर ईवी एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है, दीज आर द कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। And there is also, they also manufacture the oil and water pump which goes into the basically car, ठीक है। तो ये इनका ऑटो कंपोनेंट्स वाला इसके जो क्लाइंट्स है बेसिकली, तो क्लाइंट्स आर लाइक डोमेस्टिक में मारुति, टोयोटा, हीरो, एंड एक्सपोर्ट में BMW, विच इज देयर ईवी कंपोनेंट के लिए ये लोग सप्लाई करते हैं। देन PSA, GKN, आई थिंक GKN इज आई थिंक इट्स यूके बेस्ड ऑटो मैन्युफैक्चरर, ड्राइव ट्रेन मैन्युफैक्चर करते हैं, which caters to Ford and GM and BMW of the world, and then Norbrins, I think ये जर्मन कार मैन्युफैक्चरर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। यही एक्सपोर्ट टर्नओवर की बात मैं कर रहा था कि it was around 500 crores in FY23, then it slowly declined to 351 crores in FY25 now। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, ये डिक्लाइन इन BMW इलेक्ट्रिक डिवीजन। अभी कंपनी क्या बोल रही है, FY26 में ये लोग 380 करोड़ करेंगे, मतलब क्या, 350 करोड़ से 380 करोड़ जाने वाला है। और उसके बाद FY27 में 500 करोड़ एक्सपोर्ट टर्नओवर इनका बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग सेल्स विथ कस्टमर्स लाइक ये GKN जो ऑनबोर्ड उन्होंने किया है। उसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट लाइक 80 करोड़ से 120 करोड़ जाएगा, और न्यू एडिशंस लाइक दिस नॉर ब्रेम्स। तो ये दो कंपनीज की वजह से एक्सपोर्ट टर्नओवर इनका बढ़ेगा, तो दैट मीन्स कंपनी इज गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज पॉइंट नंबर टू। नाउ इनका जो नॉन ऑटो बिजनेस है विच इज डाइवर्सिफाइड बिजनेस, तो थोड़ा सा सीजनलिटी से इनको थोड़ा सा एक शील्ड मिलता है। तो इन्होंने डिफेंस और रेलवे में डाइवर्सिफाई कर लिया है। और इनका जो है ऑलमोस्ट लाइक अभी डिफेंस में ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं क्या, शूटिंग रेंजेस, जो कंटेनर के अंदर जो शूटिंग रेंज जो एक होता है ना, आप गूगल कर लेना इसको, कंटेनराइज शूटिंग रेंज करके आपको पूरा पिक्चर मिल जाएगा। सो दे कैन मैन्युफैक्चर एट लाइक 10 to 12 शूटिंग रेंजेस पर मंथ। और यहाँ पे क्या है, बेटर मार्जिन मिलता है इसका। अभी अभी डिफेंस और रेलवे में ज्यादा रेवेन्यू है नहीं, बट FY26 में फ्रॉम डिफेंस दे आर प्लानिंग लाइक 80 to 90 करोड़, एंड फ्रॉम रेलवे डिवीजन 100 करोड़, ठीक है। तो ये इनका पॉइंट नंबर टू है, डाइवर्सिफिकेशन विच इज गोइंग टू इंक्रीज द मार्जिन, एबिटा मार्जिन यहाँ पे बढ़ेगा, पैट मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर टू। नाउ गोइंग टू द पॉइंट नंबर थ्री, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अंडर 50%, राइट, क्योंकि यहाँ पे अभी डिमांड ही नहीं है। तो with increase in the domestic demand and increase in the export demand, they are going to ramp up the capacity utilization from 50 to 60% in FY26. For some components in the factory, it may go to the 65 to 70% also, and in FY26 it will reach like 80% plus. That's their plan, right? This is point number three. Now the guidance which they have given, which is good part, that they will do around 2650 crore in FY26। आई थिंक 2200 करोड़ उन्होंने किया है इन FY25। अभी ये 2650 करोड़ करेंगे FY26 में।
और FY 27 में 3100 करोड़ करेंगे। तो ठीक है, FY 26 का बाद में देखते हैं। अभी वी आर मोर कंसर्न वेदर दे विल रियली गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू अचीव दिस 2650 crores। ठीक है, so this is point number, I think this is point number 4। what are the growth drivers why they will achieve this 2650 करोड़ का रेवेन्यू कैसे अचीव करेंगे? तो वो कंपनी बोल रही है कॉन कॉल में दैट दे आर सीइंग दैट देयर इज इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड फर्दर। ये जो GST 3.0 लगा है, इसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट तो मिलने ही वाला है, क्योंकि आई थिंक 1 से 1.5 लाख में यहाँ पे आई थिंक जो प्राइस है कार्स की वो घटी है बेसिकली। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड द न्यू बिजनेस विंस विच दे आर हैविंग, जैसे मैंने आपको बोला दो, एक जर्मन कंपनी उन्होंने ऑनबोर्ड किया है और एक GKN। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स दिख रहे हैं, और दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल अचीव द 2650 का नंबर। ऑर्डर बुक FY 25 में, एट द एंड ऑफ FY 25 दे आर लाइक सिटिंग ऑन ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 720 crores, और एडिशनल 650 crores का ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेड इन FY 26, and they will execute this order over a period of 3 years. So they are quite comfortable onto this one, which will add to the another growth driver. And owing to this non-auto and high margin electric component business, उनका EBITDA margin, they are saying that they will do at around 13 to 14%. Now, what is the EBITDA margin in FYQ and FY 26? It is around just 10%. And they want to take that at the end of FY 26 to 13 to 14%, which is good actually. So these are the good points. These are the positive points one should be looking from the company, right? तो ये बेसिकली मार्जिन आपको 4 व्हीलर, कमर्शियल सेगमेंट और नॉन ऑटो सेगमेंट से मिलने वाला है। केपेक्स, ये जो होसूर का प्लांट में मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि ये 220 करोड़ इन लोगों का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है फॉर फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स टोयोटा और आईसी की, इनको प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने ये प्लांट बनाया है। एंड दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 350 to 400 crores। लाइक दिस इज गुड एक्चुअली। 220 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट, और आपको ये 350 से 400 करोड़ पर ईयर देगा। दैट इज फैंटास्टिक। नाउ डेट भी ये लोग रिड्यूस करने की बात करते हैं बाय 10% इन FY 26, तो ऑलमोस्ट लाइक 140 करोड़ का डेट रिडक्शन ये लोग करेंगे, विच विल डेफिनेटली एड टू द बॉटम लाइन। दैट्स व्हाई दे विल गेट एन ऑपरेटिंग लेवरेज हियर। ठीक है, आ, ये एक अदर रेवेन्यू जनरेशन का मोड है इनके पास बेसिकली। इनके पास बहुत सारी लैंड है, लाइक गुड़गांव के पास 26 से 27 करोड़ जितनी लैंड है, एंड दे आर गोइंग टू सेल that land in order to generate a money for the shareholders like 1000 to 1200 करोड़, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट कीपिंग दिस पॉइंट असाइड बिकॉज दिस इज लाइक दिस इज नॉट अ कोर बिजनेस बेसिकली। ठीक है, तो ये पॉइंट को छोड़ देते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द पॉइंट्स विच हैव डिस्कस्ड, 4-5 पॉइंट, वो दीज आर ऑल गुड पॉइंट्स गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। रिस्क क्या है? वही जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रहा है, राइट, वो अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। आई होप ये ट्रम्प वाला जो शिट चल रहा है, दिस इज गोइंग टू गेट स्टेबलाइज्ड सूनर, बिकॉज मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड दैट 50% वाला आई थिंक टैरिफ। सो दिस US टैरिफ वाला जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बिकॉज बट इनका जो है एक्सपोर्ट में मेजरली गोइंग इनटू द लाइक यूरोप, बट आई डोंट नो हाउ मच impact they will have. But what they're saying that they're actively managing the impact of US tariff by discussing implications of those tariffs with the customers, and they're also exploring alternatives like shifting to the manufacturing or operations to the companies where tariff is low, like Vietnam. But this is long shot. I don't know how much time that will take. But let's see ये Q2 में क्या नंबर पोस्ट करता है, Q3 में क्या नंबर पोस्ट, but it's good time to start looking at this particular business. So if you see the valuation here, expected sales are around 2650 crore. Expected PAT, I'm just counting a 3% PAT margin, which they did in I think in Q1, right? I think PAT margin is 3%. Yes. So it comes around, the forward P comes around 17, between 17 to 18, like that's the range, and the growth rate is 20%. So what important thing is here is that the company is coming up from a very low sales growth, which is 2%, से ये 22% की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये बहुत बड़ा जंप है। दैट्स वाई traction will definitely get built in this particular stock. Now coming to the final take, तो ये क्या यहाँ पे क्या चीजें हो रही है? इनके पास है रोबस्ट ऑर्डर बुक जो मैंने डिस्कस किया। देन इनके पास क्या है?
increased domestic demand, which is a green shoot, and export recovery. जो BMW का lost business था, they are now recovering that business through GKN and that other German company, right? Then enhanced capacity utilization. Why they're talking about that? Because they're seeing the demand. That's why they're talking about enhanced capacity utilization. And the strategic investment for the Toyota and Aisin, that is the plant which they build in Hosur, like that will generate a revenue of around 400 crores. And the diversification into the non-auto components, like non-auto business like railway and defense. All these 4 5 points coming up together to lift this particular business. So that's the total story. That's the gist of the analysis, right? So watch out for this company which is growing from 2% to 22%. That's these kind of companies we are looking at, right? और बहुत बहुत ही ज्यादा ढूंढना पड़ता है ऐसी कंपनीज को आपको आपको मिलने के लिए, बिकॉज यही है कैंडिडेट्स बेसिकली। हम जो बोलते हैं ना मल्टी बैगर्स कैसे ढूंढने हैं, तो यही तरीका है मल्टी बैगर ढूंढने का। और क्या तरीका है? जो आई मीन द ओनली फैक्टर विच मेक्स एनी कंपनी मल्टी बैगर इज दैट हाउ दैट कंपनी स्केलिंग द बिजनेस, वो कितना बड़ा कर पा रही है बिजनेस को। ठीक है, दैट इज द ओनली वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विथ ऑल द पैरामीटर्स गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? एक्सपांशन बेसिकली। ठीक है, so if you like this video, give it a like, share and subscribe, and do hit that bell icon also, so that you will get a notification when when I'll post the video. ठीक है, so I'll see you in the next video with another interesting company. Till then, stay tuned to this channel and keep watching. Thank you so much.